नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे औषधीय वृक्ष हल्दू के बारे में। हल्दू को कर्मा वृक्ष भी बोलते हैं और इसका बॉटनिकल नेम है हल्दीना कॉर्डिफोलिया या एडिना कॉर्डिफोलिया, जो रूबियोसी परिवार का सदस्य है। संस्कृत में हरिद्रु, कदम्बक, हारिद्रक, पीतवर्ण, श्रीमान और हिंदी में हल्दू, कादमी, लाड़िवा, उड़िया में होलोंडा, केलिकोदोम्बो, कुरकुम, असमिया में केली कदम, रोघु, कोंकणी में एड़ू, कन्नड़ में एहेनो, एनिगल्लू, आरसी नटिगे आदि नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में येलो टीक के नाम से जानते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप में चीन, वियतनाम आदि में पाया जाता है। इसका पेड़ 20 मीटर से भी ऊंचा हो जाता है। इसके फूल गोल गोल होते हैं, पीतवर्ण के कदम्ब के जैसे ही होते हैं लेकिन छोटे होते हैं। यह एक पतझड़ वाला वृक्ष है। इसकी छाल एंटीसेप्टिक होती है। तना सफेदी लिए हुए होता है। पत्तियां लगभग वृत्ताकार होती हैं। लकड़ी पीलापन लिए हुए होती है। कर्मा नृत्य में इसकी टहनियों को हाथ में लेकर नर्तक नृत्य करते हैं। आयुर्वेदिक गुणकर्म एवं प्रभाव है इसके। हल्दू कषाय कटु उष्ण, लघु, रुक्ष तथा कफ पित्त शामक, वर्णकारक, व्रण शोधक, व्रण रोपक, बलवर्धक तथा कांतिजनक व त्वक दोष शामक है। हल्दू की कांड त्वक पूयरोधी, ज्वराग्न एवं पित्त रोधी होती है। इसकी मूल प्रवाहिका रोधी एवं स्तंभक होती है। यह अग्निमांद, अजीर्ण, वमन, तृष्णा, ग्रहणी, मूत्र दोष, ज्वर तथा कृमि रोग में हितकर है। इसके औषधीय प्रयोग, मात्रा एवं विधि है। पत्र स्वरस को गुनगुना कर 4-4 बूंद नाक में डालने से जीर्ण कफ का निस्सरण होता है। सिरसूल या सिरदर्द तथा जीर्ण प्रतिश्याय में लाभ होता है। इस रस को डालने के बाद सिर में थोड़ी वेदना का अनुभव होगा, पश्चात लाभ होगा। इसका प्रयोग सूर्योदय के पहले करना चाहिए। यह अनुभूत प्रयोग है। स्वामी कर्मवीर स्वामी के अनुसार यह गले से ऊपर होने वाले समस्त रोग, चाहे सर्दी हो, खांसी हो, कफ हो, कान दर्द हो, दांत दर्द हो, यह सभी में मेघा शक्ति वृद्धि हो या कोई भी मानसिक समस्या हो, तो यह सब में काम करती है। और इसका नाक में ही इसके 4-4 बूंद नाक में ही डालना होता है। यह बहुत लाभकारी है। तो और इसका दूसरा फायदा है 2.5 ग्राम हरिद्रु पंचांग का क्वाथ बनाकर तथा उसमें 2-3 काली मिर्च मिलाकर पिलाने से कफज विकारों का शमन होता है। कफ से संबंधित जितनी भी सर्दी खांसी है सब दूर हो जाती है। और तीसरा फायदा है प्रवाहिका में हल्दू के मूल का, इसकी जड़ का क्वाथ बनाकर तथा उसमें 10 से 30 ml मात्रा में पिलाने से प्रवाहिका में लाभ होता है। अग्निमांद है यदि किसी को भूख नहीं लगती है, हल्दू की छाल का क्वाथ या काढ़ा बनाकर 10 से 30 ml की मात्रा में पीने से अग्निमांद तथा ग्रहणी में लाभ होता है। हरिद्रु फल का चूर्ण संभाग, उसमें बेल का गुदा मिलाकर प्रातः सायं सेवन करने से प्रवाहिका तथा अतिसार में लाभ होता है तथा मल का पाचन होता है। हरिद्रु के फल को पीसकर लगाने से दाद का शमन होता है। हरिद्रु के फल को कूटकर चूर्ण या काढ़ा बनाकर सेवन करने से मधुमेह में लाभ होता है। व्रण में
हल्दू की छाल को पीसकर व्रण पर लेप करने से व्रण का शोधन तथा रोपण होता है। हल्दू की छाल को पानी में उबालकर इस पानी से स्नान करने से कंडू का शमन होता है। हल्दू पत्र, छाल तथा फल चौरस में तेल मिलाकर पाक करके लगाने से क्षत यानी जो घाव जैसे बहुत ही क्षत मिथ्या हो जाता है वैसे घाव, दग्ध यानी जले हुए त्वचा रोगों में भी अत्यंत यह लाभ करता है। तो विषम ज्वर के लिए हल्दू की कांड, त्वक यानी इसके तने की छाल का क्वाथ बनाकर सेवन करने से विषम ज्वर में हल्दू के पत्तों को गर्म कर सूजन वाले स्थान पर बांधने से लाभ होता है। हल्दू फल में गिलोय तथा तुलसी मिलाकर काढ़ा बनाकर सेवन करने से ज्वर का शमन होता है। तो इसकी प्रयुज्यांग है, छाल है तथा मूल है, इसका उपयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।